आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी राशि आपके पर्सनालिटी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, आपकी राशि आपको ऐसे ही नहीं मिली है। जब आपको कोई राशि मिलती है तो पूरे जन्म के लिए तो इस राशि से जुड़े व्यक्तित्व आपके अंदर होते ही होते हैं। बस आपको इसे समझने की देरी है और इसी चीज को हम समझाएंगे आपको हमारे इस वीडियो में। आज खास तौर पर हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए और ये हमारी सीरीज की तीसरी राशि है। इससे पहले हमने आपको मेष राशि वालों के बारे में डिटेल में बताया है, वृषभ राशि वालों के बारे में बताया है। तो आप में से किसी की या आपके दोस्तों की फैमिली में मेष या वृषभ राशि है, उस वीडियो को उन तक जरूर से पहुंचाइएगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। राशि चक्र की तीसरी राशि होती है मिथुन राशि और इसका सिंबल बहुत कुछ बता देगा आपके बारे में। आप देखोगे तो एक यंग कपल खड़ा हुआ है, एक मेल है एक फीमेल है। इस सिंबल को अगर आप डीपली एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि ऐसे जातक किसी भी दूसरे पर्सन को जो कि अपोजिट सेक्स का है उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट रखने की काबिलियत रखते हैं। तो इसलिए मिथुन राशि वाले बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, खास तौर पर दूसरे ऑपोजिट सेक्स वाले लोगों के लिए। दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, किस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये रिलेशनशिप में बनाने में जितने माहिर है उतने ही माहिर रिलेशनशिप निभाने में भी होते हैं। इसके अलावा इस सिंबल से एक बात और पता चलती है, दो लोग आलिंगन की मुद्रा में खड़े हुए। अब आप सबको पता है कि सृष्टि में आप और मेरा जन्म किस वजह से हुआ है, क्योंकि किसी दो लोगों ने आलिंगन किया था। इस प्रकार से अगर समझा जाए तो मिथुन राशि वाले जातक ही वो लोग होते हैं जो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं जो आज से पहले कभी सोसाइटी में हुई ही नहीं है। और आप इन लोगों को पाओगे कि इनके जो सोचने का तरीका है, सोचने का ढंग है, वो ऐसा ही है कि यार सोसाइटी में ये चीज़ गड़बड़ है, इसके अलावा ये हो सकता था, इस चीज़ के अलावा ये हो सकता था। बस कोई अगर इनके थॉट को समझ जाए ना तो वो समझ जाएगा कि कितने क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं। इसके साथ साथ आप इनको बड़ा सोशलिस्टिक पाओगे, मिलनसार, घुल मिल के रहना, दोस्तों यारों के साथ रहना, बातचीत करते रहना, हंसी खुशी के साथ सबके साथ रहना, ये इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी डिज़ायर होती है लाइफ की। इसके साथ साथ ये डीप थॉट भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से भी चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ भी बहुत मज़ा आता है इनको। बेसिकली ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये हर वक्त नए नए लोगों से मिले ताकि इन्हें नए नए एक्सपीरियंस हो सके। एक्सपीरियंस से मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी नया व्यक्ति इन्हें कुछ नया सिखा के चला जाए। साथ ही ये लोग चैलेंजिंग भी होते हैं, खुद को चैलेंज देना बहुत पसंद होता है। कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें किसी भी सिचुएशन में डाल दो, सिचुएशन से लड़ेंगे, तैयार होने जाएंगे, अपना हथियार के ये जंग में कूद जाएंगे और फिर जंग जीत कर भी आ जाएंगे, बिना इस डर के कि रिजल्ट क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मिथुन राशि को इसके सिंबल में ऐसा भी कहा जाता है कि ये डबल नेचर का सिंबल है। डबल नेचर यानी कि दो स्वभाव वाली राशि है। इससे कि ये लोग इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो जाते हैं, लेकिन इनका डबल नेचर, इनको एक टाइम पे गुस्सा भी आ रहा है, दूसरे टाइम पे ये बड़े शांत भी हो जा रहे हैं। और ये इस तरह का नेचर होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली दो तरह के इमोशंस इनके अंदर आने लग जाते हैं, बड़े मिस्टीरियस हो जाते हैं इस वजह से ये लोग। और कई लोग इनका डबल नेचर इन्हें नुकसान भी पहुंचा देता है, क्योंकि ये किसी भी एक थॉट को लेकर पॉजिटिव भी है, ऑन द सेम टाइम दूसरे थॉट को लेकर नेगेटिव भी है। अब ऐसे सिचुएशन में लोग आप पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, कहते हैं भाई ये तो मूडी आदमी है, अभी हाँ कह रहा है, कल तो ना कह देगा, गोवा वाला प्लान कैंसिल करा देगा। इस तरह से आपके बारे में सोचा जाता है। उन्हें आपकी बातों में दोहरापन लगता है कि यार आज तो आपने हाँ कह दी है, आज तो आप इस चीज़ के लिए कन्विंस हो गए हैं, और कल आप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे अब ये उनकी गलती नहीं है।
एक्चुअल आपके अंदर ही वो सिस्टम चलता है, वो प्रोज और कॉन्स एक साथ एनालाइज कर रहा होता है आपका इनबिल्ट सिस्टम। हालांकि आपका नेचर बदल भी जाता है क्योंकि आपके सिंबल में एक महिला है, एक पुरुष है। जब ये दोनों के साथ मिलते हैं तो आप फिर किसी भी चीज़ को लेकर एक डायरेक्शन में सोचने भी लग जाते हैं और आपके पास एनर्जी बाकी राशियों से ज़्यादा होती है। अब ऐसे मौके कब आते हैं जब आपकी शादी होती है या आपको कोई ऐसा फ्रेंड जो आपकी तरह ही सोचने वाला होता है मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी दो ऑपोजिट पोल आपस में मिलते हैं तो आपका जो सोचने का तरीका है एक डायरेक्शन में बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एनोर्स और कैथोड्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। बस वही चीज़ जब आपकी लाइफ में क्लिक हो जाती है ना, तो आपकी गाड़ी रेल पे बहुत बुलेट ट्रेन बन जाती है। वैसे ही जब आपको समझने वाला कोई, समझाने वाला कोई व्यक्ति आपके फील्ड में किसी के साथ आपके थॉट्स मैच करके चलता है, आप अपने लाइफ में और ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के स्वामी ग्रह की। मिथुन राशि को बुध ग्रह रूल करता है। बुध बड़ा जादुई प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि एक तो ये सन के सबसे पास में है, और अगर ग्रहों की बात की जाए तो ग्रहों में सबसे तेज गति से बुध चक्कर लगाता है। जो काम पृथ्वी 365 दिन में कर देती है, मर्क्यूरी वही काम सिर्फ 88 डेज में करता है। बहुत फास्ट। लेकिन ये बुध ही है जो साल में कम से कम 2 से 3 बार रेट्रोगेट भी हो जाता है, यानी कि वक्री हो जाता है। यानी कि मिथुन राशि वालों के पास थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होती है, बड़ी तेज दिमाग चलता है, सुबह शाम चलता ही रहता है। बुध के वक्री होने का मतलब है ये लोग बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ इनकी काम नहीं कर रही है, ये इस तरह से चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े चल रहे हैं, मुश्किलें चल रही है, काम नहीं कर रही है, ये तुरंत बदल के वापस यू टर्न लेने में ज़्यादा नहीं सोचते, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी वजह से मिथुन राशि वाले लोग हमेशा समय के साथ रिलेवेंट बने रहते हैं। इन्हें समय के साथ भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने हमेशा चेंज को एक्सेप्ट किया है। बुध की एक और खासियत होती है कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंसी, क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी। इसके साथ ही साथ मर्क्यूरी सबसे फास्टेस्ट रोवरिंग प्लैनेट है। ये दिमाग में आइडियाज़ लेकर आता ही रहता है, लेकिन अब क्या होता है कि कई बार बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं तो ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। जो लोग मिथुन राशि के हैं और 25-26 उम्र के बाहर निकल गए हैं काम काज करने में, वो लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि अब छोटी छोटी बातें आप भूलने लग गए हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही आपको कोई बीमारी हुई है। ये बुध से रूलिंग होने का लोगों के अंदर ये लक्षण आ ही जाता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक डायरी बना लो। डायरी बनाने में आपके पास जो जो भी ख्याल आते जा रहे हैं, फास्टेस्ट प्लैनेट है, रूल होते हो आप उससे, दिमाग तेज चलता ही है। जो जो आपको ख्याल आ रहा है आप उसमें लिखना शुरू कर दो। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप में से कई लोग ऐसा भी महसूस करते होंगे कि यार बहुत अच्छा आइडिया आया था पर भूल गए क्या आइडिया आया था। ऐसे भी चीज़ें आपके साथ होती है। आप लिखिए। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, एक तो चीज़ें भूलना कम हो जाएगी, दूसरा आप अपने आप को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, अपने थॉट्स को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। पूरे दिन भर लिखिए, रात को एनालाइज कीजिए, पन्ना पलट के नेक्स्ट डे की शुरुआत कीजिए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपने पे आ जाए ना कि दिन को रात प्रूव करना है, तो सामने वाले को इतने फैक्ट्स देंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि सामने वाला कहेगा कि हाँ यार मुझे भी लग रहा है कि रात ही हो रही है। इस तरह की कन्विंसिंग स्किल्स होती है इनकी। इसमें वाणी से जुड़े जितने भी काम है, जैसे कि टीवी एंकरिंग हो गई या फिर यूट्यूब वीडियोस में बोलना हो गया, टीचर का काम हो गया, या फिर आप जो भी आरजे का काम हो गया, जो भी आप सोच सको, तो वाणी से जुड़ा हुआ जो भी काम है, ऐसे में मिथुन राशि बहुत अच्छा करियर बना सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बाकी की जो किसी भी करियर है वहाँ पे भी काम आती है। इनके इसी सिंबल से जो कि हमने बात करी थी पहले, इनके क्रिएटिव नेचर में दिखाई देता है। क्रिएटिविटी जिस काम में हो
वो काम इन्हें बड़ा पसंद आता है। यानी बोरिंग काम, एक जैसा काम मिथुन राशि वाले जातक झेल नहीं सकता ज़्यादा। अब बात करें इनकी एलिमेंट की, तो एयर एलिमेंट की राशि होती है ये, वायु तत्व जिसे बोलते हैं, हवा। अब संयोग देखिए, रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है, एलिमेंट हवा है, दोनों ही स्पीड के लिए जाने जाते हैं। तेज दिमाग, मतलब दिमाग से जितने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, शरीर भी उतना ही ज़्यादा एक्टिव इनका कई बार पाया गया है इनिशियल स्टेज में जब ये यंग होते हैं। बाकी धीरे धीरे ये भी आलसी हो ही जाते हैं। हवा हर जगह है, हवा की वजह से हम सबका एग्जिस्टेंस है। जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहां भी हवा पहुंच जाती है। इसे यहाँ एक और इंटरप्रिटेशन निकलता है, मिथुन राशि वाले व्यक्ति ऐसी ऐसी चीज़ों को सोच सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं जो कि कभी किसी ने सोची भी नहीं है, ना ही क्रिएट करी है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक तरफ इनका वायु तत्व का एलिमेंट, दूसरी तरफ मर्क्यूरी से रूल हो जाना, इनके जीवन में चेंजेस होते ही रहते हैं और इन्हें चेंज पसंद आते हैं। और जो मिथुन राशि वाला ये कहते कि मुझे तो चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप पाओगे वैसे तो मिलेगा नहीं आपको, और अगर मिल गया है तो आप पाओगे कि वो अपनी ग्रोथ में एक जगह आके अटक गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, ऐसी समस्या भी आएगी। आज इस नौकरी में है, कल कोई और नौकरी देख रहा है, आज इस डिपार्टमेंट में है, कल कहीं और जाते हैं, ऐसा इनका विचार चलता ही रहता है। जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ अपने तेज दिमाग, इंटेलिजेंस और नॉलेज के दम पर अपना लोहा मनवा ही देते हैं, क्योंकि ये लोग अपने काम को लेकर क्रिएटिव तो होते ही हैं, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस से उस काम में चार चांद भी लगा देते हैं। ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं, हर चीज में बारीकी से नजर रखते हैं, इवन लोगों पे भी बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। एक बार देखेंगे, ऊपर से नीचे तक एनालाइज कर देंगे कि बंदा या बंदी दोस्ती करने लायक है भी या नहीं, इनके काम के लिए है भी या नहीं। और हाँ, अगर वो इनके लायक नहीं है तो ये रिश्ता जोड़ने से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करते कि यार चलो किसी काम के नहीं हो, कुछ मेरा फ़ायदा भी नहीं है, या फिर तुम्हारे अंदर कोई अच्छी बात भी नहीं है जिससे तुम्हारे साथ बैठूं। इनको ये नहीं लगेगा कि चलो आउट ऑफ कर्टेसी दोस्ती कर लेते हैं। नहीं नहीं, मिथुन राशि वाला जातक ऐसी गलती नहीं करता है। मिथुन राशि वाला जातक जानता है कि मैं जल्दी उब जाता हूँ, मुझे लोगों के अंदर चाहिए कि मेरी तरह उनका भी इंटेलेक्चुअल माइंड हो। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती करते हुए नहीं मिलेंगे आपको। मिथुन राशि वाले जातक, आप खुद अपने आप से पूछिएगा, या तो एक दो दोस्त होगा आपका जो कि आपके सबसे आसपास होगा, लेकिन अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन इनकी एक खराब बात भी होती है। मिथुन राशि वाले जातकों को आदत होती है चीज़ों को अधूरा छोड़ देने की। इन्होंने बड़े रुचि से कोई काम शुरू कर दिया, बड़ी दिलचस्पी से काम शुरू कर दिया, पढ़ लिख के एकदम प्लानिंग से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है बोर होने लग जाते हैं। बोर्डम और आगे बढ़ता है, फिर ये अपने काम में उतना ज़्यादा मन नहीं लगा पाते हैं, और जहाँ मन लगेगा नहीं, मिथुन राशि उस काम को अधूरा छोड़ देगी। इसलिए लाइफ में कई बार स्ट्रगल भी आ जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारे काम अधूरे छोड़ दिए हैं। इसलिए एक सलाह दी जाती है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा बोर्डम में भी सक्सेस छिपी हुई होती है। हर चीज़ मनोरंजन की होगी, हर चीज़ में मज़ा आएगा, तो ये ज़िंदगी मज़ेदार नहीं रह जाएगी। बात सच है, किसी भी चीज़ में आपको सुख आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कभी न कभी दुख एक्सपीरियंस किया था। आपको गर्मी लगी थी, इसलिए आज एसी की हवा का मज़ा आ रहा है। इसलिए जो चीज़ें बोर करती है उसमें भी मज़ा आना चाहिए, या फिर उनको भी आपको सहने की आदत डाल देनी चाहिए। ये सलाह आपके लिए बहुत काम आती है। एक काम को जब आप ठान लीजिए, कई सारी चीज़ें आएंगी, कई पिक्स आएंगे जिसमें आपको आनंद आएगी, चैलेंजेस आएंगे, कई पिक्स आएंगे जिसमें आपको नॉर्मल स्मूथ रास्ता या बोर्डम वाला रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। तो यही अपनाइए, यही जीवन है। अब आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, क्योंकि मिथुन राशि वाले
नॉलेज, इंटेलिजेंस ऐसे राशि वाले माने जाते हैं, तो ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर भी बुद्धिमान हो, इनके पार्टनर भी चीज़ों को बेहतर समझे। अपने जीवन साथी को भी चाहते हैं कि आओ साथ में मिलके ग्रो करते हैं, साथ में मिलके कुछ क्रिएट करते हैं, बिजनेस करते हैं, या साथ में मिलके कोई चीज़ यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनका जीवन साथी एक हाउसवाइफ हो या एक हाउस हस्बैंड हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। अब आपको पहले बताया था कि ये लोग आसानी से दोस्त बन भी जाते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो ये हर तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, हर तरह की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद जाके अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं। मिथुन राशि के लोग रोमांटिक होते हैं, इसकी वजह से अपने पार्टनर के साथ उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इनके सिंबल में दो जुड़वा, यानी कि एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल है, उसका भी यही मतलब था कि भले ही इनको कोई ऐसा पार्टनर ना मिले जो उनके विचारों को 100% समझता है, पर ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो कि इनके विचारों को नकारता भी नहीं है। विचार सेम ना हो चलेगा, पर समझना ज़रूरी होता है मिथुन राशि वालों को कि हाँ यार, चलिए मैं आपके ओपिनियन को समझ तो नहीं पा रहा हूँ, पर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो। इनको बस एक ऐसा पार्टनर चाहिए, ये नहीं चाहते कि मेरी हर बात मानो, बस चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे का सेंस तो समझो। तो ये था मिथुन राशि का पूरा एनालिसिस। और कमेंट करके कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपने कितनी सिमिलैरिटीज पाई। इस यूट्यूब चैनल का जो हार्ट है वो है मैरिज बायोडाटा वीडियोस, यानी कि यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम है मैरिज बायोडाटा वीडियो पोस्ट करवाने के लिए। तो आपकी बायोडाटा के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। नीचे दिए गए बहुत नॉमिनल सी फीस है, 2000 रुपीज़ उसकी फ़ी है, बहुत नॉमिनल सी फ़ी, वन टाइम फ़ी है। नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अक्षय आपको सारी प्रोसीजर समझा देगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।